चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल लविश पर। तो यहाँ पे दोस्तों ओप्पो अपनी ओप्पो रेनो 7 सीरीज को काफी जल्दी लॉन्च करने वाला है। यहाँ पे उसकी लॉन्च डेट भी सामने आ चुकी है कि यहाँ पे 25 नवंबर 2021 को यहाँ पे चाइना में ओप्पो अपनी ओप्पो रेनो 7 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। भाई यहाँ पे 25 नवंबर तो आज ही है। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, बट आज ओप्पो अपनी ओप्पो रेनो 7 सीरीज को लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको काफी ज्यादा तगड़ी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है, जो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। की तरह आपको यहाँ पे ओप्पो की रेनो सीरीज में 2 स्मार्टफोन देखने को मिलते थे, बट नहीं दोस्तों, इस बार आपको ओप्पो की ओप्पो रेनो 7 सीरीज में 3 स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। ओप्पो रेनो 7 SE, ओप्पो रेनो 7 एंड ओप्पो रेनो 7 प्रो। जी हाँ दोस्तों, तीनों स्मार्टफोन से काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, काफी ज्यादा अपने साथ अच्छी स्पेसिफिकेशंस लेके आएंगे। बट आज मैं आपको इसी वीडियो में ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो दोस्तों पूरी जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो में आपको सब कुछ पता लग जाएगा इसी ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो के बारे में। इसी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जाके भी ऑल पे कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे जैसे हम दोस्तों एक नई वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की इसी वीडियो को। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 7 एंड 7 प्रो के बिल्ड एंड लुक से, यहाँ पे पीछे आपको यहाँ पे फ्लैट डिजाइन देखने को मिलेगा। जो साइड के जो फ्रेम्स होंगे वो भी यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट होंगे, जैसे आपको यहाँ पे ओप्पो की रेनो 6 सीरीज में ओप्पो रेनो 6 देखने को मिला था, वैसे ही कुछ आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल में थोड़े से चेंजेस किए हैं। कैमरा मॉड्यूल आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दिया है, थोड़े से कैमरे के जो यहाँ पे डिजाइन है वो अलग कर दिया है। और यहाँ पे पीछे की साइड आपको यहाँ पे ग्लास बॉडी देखने को मिलने वाली है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी लगती है ओप्पो की जो रेनो सीरीज होती है। और यहाँ पे साइड पे आपको मेटल के यहाँ पे एल्यूमिनियम के फ्रेम्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड दोनों पे ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको यहाँ पे दोनों ही फोन काफी ज्यादा स्लिम देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे ओप्पो रेनो 7 होगा वो आपको यहाँ पे 7.6 mm की थिकनेस के साथ में देखने को मिलेगा, और जो ओप्पो रेनो 7 प्रो होगा वो आपको यहाँ पे 7.4 mm की थिकनेस के साथ में देखने को मिलेगा, जो दोनों ही फोन को काफी ज्यादा स्लिम बना देती है। बट आप दोस्तों सोचोगे कि अगर दोनों ही फोन इतने ज्यादा स्लिम होंगे तो बैटरी भी बिल्कुल यहाँ पे छोटी होगी, बट ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ओप्पो ने यहाँ पे वेट मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छी की है, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पे दोनों ही फोन के अंदर आपको यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो यहाँ पे नो डाउट एक अच्छी बैटरी मानी जाती है। और यहाँ पे दोनों ही फोन के अंदर आपको यहाँ पे 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलने वाली है, जो यहाँ पे बेसिकली ओप्पो की यहाँ पे वूक चार्जिंग होती है, काफी ज्यादा फास्ट चार्जिंग होने वाली है दोनों ही फोन्स के अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की, ऐसे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे दोनों ही फोन्स के अंदर 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। वो भी यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी। सभी कुछ आपको इसी के डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे HDR10+ का सपोर्ट होगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको यहाँ पे जो इसकी डिस्प्ले होगी ओप्पो रेनो 7 प्रो वगैरह की, वो आपको यहाँ पे 10 बिट कलर्स के साथ में देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे 1 बिलियन कलर्स के साथ में आपको जो ये डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो यहाँ पे कलर सैचुरेशन वगैरह है या जो कलर्स वगैरह वो काफी ज्यादा शार्प होने वाले हैं दोनों ही फोन्स के अंदर। और यहाँ पे हमें पता चला लीक्स के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे जो ओप्पो रेनो 7 स्मार्टफोन होगा उसके अंदर यहाँ पे आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो ओप्पो रेनो 7 प्रो होगा उसके अंदर यहाँ पे आपको 920 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको दोनों ही फोन्स के अंदर एक फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। ऐसे बताया जा रहा है कि जो ओप्पो रेनो 7 होगा उसके अंदर यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, और जो ओप्पो रेनो 7 प्रो होगा उसके अंदर यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी हो जाती है। बाकी अगर हम बात करें दोनों ही फोन्स की प्रोसेसर की, ऐसे बताया जा रहा है लीक्स के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे जो ओप्पो रेनो 7 होने वाला है वो उसके अंदर यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो यहाँ पे मतलब भाई मोस्ट यहाँ पे यूज्ड प्रोसेसर हो गया, मोस्ट यहाँ पे हाइप्ड प्रोसेसर हो गया, क्योंकि आजकल यहाँ पे बजट प्राइस रेंज के अंदर, प्रीमियम बजट प्राइस के रेंज के अंदर यही प्रोसेसर को यूज किया जा रहा है। काफी फोन्स में अभी तक ये आ भी चुका है,
Qualcomm Snapdragon 778G 5G चिप। अगर बात करें यहाँ पे Oppo Reno 7 Pro की, तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 1200 Max, यहाँ पे 1200 Max बोल रहे हैं, 1200 Max चिपसेट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जनरली जो MediaTek Dimensity 1200 के जैसे ही होगा, जो काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल चिपसेट है। हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ पे परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट किया जा सकता है 1200 के कंपैरेटिवली, तो ये प्रोसेसर भी काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा होने वाला है। दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पे 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी भी आता है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा जो परफॉर्मेंस है दोनों ही फोन्स की काफी ज्यादा बेटर बना देगी। अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स की यहाँ पे कैमरास की, तो यहाँ पे आपको जो Oppo Reno 7 होगा उसके अंदर यहाँ पे आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो होगा दोस्तों 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल सकता है, या आपको यहाँ पे डेप्थ कैमरा देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे Oppo Reno 7 Pro के कैमरास की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर क्वाड ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। डिजाइन के अकॉर्डिंगली तो भाई हमें यही लग रहा है देखने में कि यहाँ पे आपको Oppo Reno 7 Pro में क्वाड ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे मेन कैमरा जो होगा वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। मतलब भाई नॉर्मल जो Oppo Reno 7 होगा उसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो Oppo Reno 7 Pro होगा उसके अंदर आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये तो भाई पक्का हो जाता है कि नंबर गेम बिल्कुल भी यहाँ पे मैटर नहीं करती कि यहाँ पे नंबर ज्यादा है तो इसका कैमरा अच्छा होगा। तो यहाँ पे पता चला कि हमें 50 मेगापिक्सल का सोनी के IMX766 सेंसर यूज होगा, जो मेन कैमरा होगा। ओमनी विजन यहाँ पे PDF ऐसा कुछ यहाँ पे यूज होगा, जो मतलब काफी ज्यादा एक अच्छा लेंस होने वाला है, जो इसी का मेन कैमरा होगा। इसी के साथ आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल सकता है, 8 या 13 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मैक्रो कैमरा देखने को मिल सकता है। बाकी आने के बाद हमें डिटेल स्पेसिफिकेशंस पता लगी जाएंगी कैमरा की कि यहाँ पे कौन कौन से कैमरास होने वाले हैं। अगर हम बात करें दोस्तों दोनों ही फोन्स की फ्रंट कैमरा की, आपको दोनों ही फोन्स के अंदर टॉप लेफ्ट साइड पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आने वाली है सोनी के IMX709 लेंस के साथ में, जो यहाँ पे अब तक का सबसे पहला लेंस होगा जो यहाँ पे किसी भी फोन के अंदर यूज होगा। बताया जा रहा है कि ये कैट आई लेंस है, मतलब यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का ये लेंस यूज होगा, जो इसी के फ्रंट कैमरास होंगे 32 मेगापिक्सल के। और अगर हम दोस्तों बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की, यहाँ पे जो दोनों फोन होंगे वो यहाँ पे 4K at 30 FPS पे मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाएंगे बैक कैमरा के साथ में। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे दोनों ही फोन यहाँ पे 1080p at 30 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर हम बात करें और स्पेसिफिकेशंस की, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे दोनों ही फोन्स के अंदर यहाँ पे कलर OS 11 देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे दोस्तों बेस्ड होगा एंड्रॉइड 11 पे। तो ये भी आपको काफी ज्यादा अच्छा वेल ऑप्टिमाइज्ड देखने को मिलेगा जो कलर OS 11 होगा। इसी के साथ अगर हम और स्पेसिफिकेशंस की बात करें, दोनों ही फोन्स के अंदर आपको यहाँ पे ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिल जाएगा, 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, NFC का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आपको दोनों ही फोन्स के अंदर UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, LPDDR4X रैम देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो आपको यहाँ पे जो Oppo Reno 7 होगा वो यहाँ पे स्टार्ट होगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम 12GB रैम 256GB तक देखने को मिलेगा। और जो Oppo Reno 7 Pro होगा उसके अंदर आपको यहाँ पे स्टार्ट होगा 8GB रैम 256GB से, और यहाँ पे मैक्सिमम आपको यहाँ पे 12GB रैम 256GB तक देखने को मिलेगा। तो मुझे एक बात यहाँ पे ये नहीं अच्छी लगी कि आपको दोनों ही फोन्स के अंदर एक्सपेंडेबल स्टोरेज की ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाओगे दोनों ही फोन्स के अंदर। ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। अदरवाइज किसी ने यहाँ पे मतलब स्टोरेज वगैरह को एक्सपेंड करना है तो ये फीचर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे दोनों ही फोन्स के अंदर आपको यहाँ पे ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि दोनों ही फोन्स के अंदर आपको यहाँ पे 3.5mm हेडफोन जैक नहीं देखने को मिले, बट मुझे ओप्पो की ये बात अच्छी लगती है यार कि आपको वो बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे टाइप सी के ईयरफोन्स प्रोवाइड कर देते हैं, जो यहाँ पे कोई और ब्रांड नहीं प्रोवाइड करता। ये मुझे ओप्पो की बात यहाँ पे अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पे जो मेन फीचर था इसी फोन का, जो एक एक्स्ट्रा फीचर हमें ओप्पो ने प्रोवाइड किया है, जो आज तक हमें किसी भी कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया। आपको यहाँ पे एक जो कैमरा मॉड्यूल होगा, कैमरा बम्प होगा दोनों ही स्मार्टफोन्स का, और यहाँ पे जो नीचे का सरफेस होगा, बैक पैनल होगा, उसके बीच में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलेगी, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा एक अच्छा कंसेप्ट लगा ओप्पो का। मतलब ओप्पो ने यहाँ पे इनोवेशन, एक नई इनोवेशन लेके आया है, काफी अच्छा यहाँ पे एक डिजाइन लग रहा है देखने में कि नोटिफिकेशन लाइट आपके पूरे कैमरा बम्प में आएगी। तो कैमरा बम्प में नोटिफिकेशन लाइट जलेगी भाई, मतलब अमेजिंग लग रहा है यार सुनने में।
मतलब बाकी आने दो इसी स्मार्टफोन्स को, देखते हैं कि ये स्मार्टफोन्स कैसे लगते हैं, जो इसी का नोटिफिकेशन लाइट वाला फीचर होगा वो यहाँ पे कैसे वर्क करता है। बाकी आज की ये वीडियो थी इन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस थी जो मुझे यहाँ पे लीक्स के अकॉर्डिंगली पता चली थी, जो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों आप लोगों को बता दिया जाए। आज यहाँ पे चाइना में लॉन्च हो जाएगा ये जो Oppo Reno 7 सीरीज है, और यहाँ पे आपको लगभग 1 मंथ तक, 1 महीने तक इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी। मतलब हो सकता है कि आपको यहाँ पे नए साल के शुरू में आपको ये Oppo Reno 7 सीरीज इंडिया में देखने को मिल जाए। बाकी यार वेट तो जरूर रहेगा इसी Oppo Reno 7 सीरीज का, क्योंकि जो Oppo की Reno सीरीज होती है वो सीरियसली सभी लोगों की फेवरेट होती है, डिजाइन के मामले में, यहाँ पे प्रोसेसर और डिस्प्ले के मामले में। यार आप बताओ आपको यहाँ पे Oppo Reno 7 सीरीज कैसे लगी, यहाँ पे लीक्स वगैरह को सुन के ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसी वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलती ही रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।